अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के हवाले से। पित्ती की पत्थरी जो कि मुख्तलिफ मर्द व ख़वातीन के अंदर पाई जा रही होती है। अब जिन अफराद में ये प्रॉब्लम पाई जा रही होगी उनकी ग़िज़ा में मोस्टली करारे चावल, गोश्त वगैरह ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होंगी और वो पीने के लिए जो पानी होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा कम इस्तेमाल करते होंगे। अब मोस्टली जो ये प्रॉब्लम पाई जा रही होती है गॉल ब्लैडर स्टोन की, इसके नतीजे में कोलिसिस्टाइटिस की डिज़ीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है। कोलिसिस्टाइटिस जिसे उर्दू में हम कहेंगे कि पित्ते के अंदर सोजिश स्टार्ट होने लग पड़ी। अब जैसे यहाँ पर मैंने पहले बताया है कि जब पित्त के अंदर पथरी पाई जा रही होगी तो उसके नतीजे में जो गॉल ब्लैडर होता है, पित्ता होता है, ये अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। तो उस वजह से यहाँ पर जब सोजिशी इलामात स्टार्ट होंगी तो इसी डिज़ीज़ को ही कोलिसिस्टाइटिस कहा जा रहा होता है। इस वीडियो में हम गॉल ब्लैडर स्टोन की जो ये डिज़ीज़ है इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि आया जो ये प्रॉब्लम है ये क्यों स्टार्ट होती है और मोस्टली किन पेशेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम देखने में रही होती है। और इसके अलावा इस बीमारी के हवाले से होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल करने से आप इजीली शिफायाब हो सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहे। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर जो कि लिवर के नीचे पाया जाने वाला एक स्मॉल ऑर्गन है, इसमें डाइजेस्टिव फ्लूइड पाया जा रहा होता है। अब जिसे हम बाइल भी कहते हैं या सुफरा भी कहते हैं। जो लिवर से बाइल रिलीज होती है वो गॉल ब्लैडर के अंदर आती है और वहां से आगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्रैवल करती है। पित्ती के अंदर जो ये पथरी पाई जा रही होती है इसकी मेजर 3 काजेज देखने में रही होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो पहले मैंने आपके साथ जिक्र किया है कि जिन अफराद की डाइट काफ़ी ज़्यादा रिच होगी, वो काफ़ी ज़्यादा करारे चावल, गोश्त वगैरह या फास्ट फूड का इस्तेमाल करते होंगे या वो खुराक काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हों जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा हो, चिकनाई वगैरह काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही हो, तो उन पेशेंट्स के अंदर जो ये गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है, ये होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे होते हैं। दूसरे पे ये प्रॉब्लम उन पेशेंट्स के अंदर पाई जा रही होती है जिनका लिवर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ होता है और उनमें बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा होता है। जब जिस्म के अंदर रेड ब्लड सेल्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ टूट रहे होते हैं और उसके नतीजे में जो बिलिरुबिन होता है ये प्रोड्यूस हो रहा होता है और जब बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होता है और वो गॉल ब्लैडर के अंदर जमा होने लग पड़ता है तो वहाँ पर भी गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम देखने मिलती है। और तीसरी मेजर काज पाई जाती है कि जो गॉल ब्लैडर होता है, जैसे पहले मैंने जिक्र किया है कि इसके अंदर डाइजेस्टिव फ्लूइड पाया जा रहा होता है, तो जब ये फ्लूइड को कम्प्लीटली रिलीज़ नहीं करेगा, खाली नहीं करेगा और लिवर से दोबारा फ्लूइड आने लग पड़ेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो फ्लूइड होगा वो सख्त होकर पथरी की शक्ल में बनने लग पड़ेगा। पित्ते की पथरी के जितने भी पेशेंट्स होंगे उनमें जो ये तीनों काजेज़ मैंने आपके साथ शेयर किए इन्हीं में से कोई ना कोई एक काज पाई जा रही होगी। अब मोस्टली पेशेंट्स के अंदर ये देखने मिलता है कि उनमें गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम पाई जा रही होती है लेकिन इसकी कोई सिम्टम्स उनको नहीं महसूस होती जिस वजह से उनको इस डिज़ीज़ के रिलेटेड पता ही नहीं चल पाता। अब बेसिक पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स देखने मिलेंगी कभी कभार जिन पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम पाई जा रही होगी कि उनके जिस्म के जो राइट साइड होगी लिवर के नीचे वहाँ पे उनको कभी कभार हल्का हल्का चुभन वाला पेन फील होता होगा और ये पेन इस किस्म का होगा कि उनको अपनी बॉडी के फ्रंट एरिया के अंदर भी फील हो रहा होगा और कभी कभार सेम पोजीशन में कमर वाली जानिब भी उनको ये पेन फील हो रहा होगा। अब जिन पेशेंट्स के गॉल ब्लैडर स्टोन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिनके पित्ते के अंदर पथरी का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो वो जब नीचे की जानिब झुकते हैं किसी चीज़ को उठाने के लिए, तो उन्हें सीवियर किस्म का चुभन वाला पेन फ़ील हो रहा होता है और जो ही उनकी बॉडी फ्लैट होती जाएगी, तो उन्हें उसमें रिलीफ़ मिलेगा पेन के अंदर। मोस्टली पेशेंट्स में ये भी देखने मिलता है कि उनको गॉल ब्लैडर स्टोन के हवाले से मालूम नहीं होता
और उनकी जो डाइट होती है वो सीवियर किस्म की रिच चलती रहती है, मतलब कि फ़ास्ट फूड्स वगैरह, करारे चावल, गोश्त वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा वो इस्तेमाल करते रहते हैं और पानी भी काफ़ी ज़्यादा कम मिकदार में पी रहे होते हैं, जिसकी बदौलत उनके पित्ते में मल्टीपल स्टोन्स बनने लग पड़ती हैं कि उनके जो पित्ते में बहुत ज़्यादा पत्थरियाँ बनने लग पड़ती हैं। अब ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे होम्यो मेडिसिन इस्तेमाल करने से उस तरह का रिज़ल्ट नहीं देखने में रहा होता। अब ऐसे केसेस के अंदर मोस्टली सर्जरी ही प्रेफर की जा रही होती है। जो ये गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है, ये मोस्टली फीमेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने में रही होती है और फीमेल्स में भी जिनकी एज 40 से अबव होगी। इसी तरह से जो मेल पेशेंट्स होंगे उनमें भी 40 साल से बड़ी उम्र के अफराद में ये प्रॉब्लम देखने में रही होगी। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं होता कि पेशेंट की एज 40 साल से अबव होगी तो तभी उसे ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, बल्कि अगर नौजवान अफराद भी काफ़ी ज़्यादा करारे चावल, गोश्त या फ़ास्ट फूड्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हों और पीने में पानी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कम कर रहे हों, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम पाए जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर मैं 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस प्रॉब्लम के हवाले से, कि मोस्टली जो ये प्रॉब्लम होगी ये उन पेशेंट्स में भी पाई जा रही होगी जो कि अपना वेट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ कम कर रहे होते हैं। और दूसरा कि जिन फैमिलीज़ के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाई जा रही होती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें ये प्रॉब्लम हर दूसरे तीसरे शख्स में पाई जा सकती है। बेसिक यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम होगी उसकी काज यही देखने में रही होगी कि ये विरासतन चीज़ उनमें शिफ्ट हो रही होती है। गॉल ब्लैडर स्टोन के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिनकी बदौलत डायग्नोज किया जा सकता है इजीली कि आया इस पेशेंट में ये प्रॉब्लम पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही। मोस्टली जब गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम कुछ लंबे टाइम से किसी पेशेंट के अंदर पाई जा रही हो तो वहाँ पर देखने मिलेगा कि उसे वोमिटिंग काफ़ी ज़्यादा बार बार हो रही होगी या उसमें मतली की कैफियत अक्सर पाई जाती होगी। इसके अलावा जब पित्ते के अंदर पथरियाँ काफ़ी ज़्यादा पाई जाने लग पड़े और गॉल ब्लैडर जो हो वो अपना फंक्शन सही तरह से ना परफॉर्म कर पा रहा हो, तो मोस्टली ऐसे पेशेंट्स में फीवर भी फिर स्टार्ट होने लग पड़ता है और इस तरह के पेशेंट्स की जो हार्ट बीट होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है। अब ये तो 3-4 वो इलामात हैं जो कि फ़िज़िकली पाई जा रही होती हैं। अब कुछ ऐसी सिम्पटम्स भी होती हैं जो कि पेशेंट खुद फ़ील कर रहा होता है कि जैसे उस पेशेंट के अंदर सीवियर किस्म की कमज़ोरी की इलामात पाई जा रही हों और जो उसकी यूरिन का कलर होगा वो भी डार्क येलो होने लग पड़ेगा। जब इस किस्म के पेशेंट को फिज़िकली देखा जाता है तो उसकी जो रंगत होती है वो काफ़ी ज़्यादा येलो हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा पिलाट इस पेशेंट में अंदर पाई जा रही होगी और इसकी जो आँखें होंगी वो भी काफ़ी ज़्यादा पिलाट का शिकार होंगी। अब जिन पेशेंट्स के अंदर ये पिलाट की इलामत पाई जा रही होगी, ऐसे पेशेंट का जो एएलटी लेवल होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा होगा और इसके अलावा उनका जो बिलिरुबिन लेवल होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई पाया जा रहा होगा। अब जो ये कंडीशंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं पित्ते की पथरी के हवाले से, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन पॉइंट आ जाता है कि आपने पानी जो है वो नीम गर्म इस्तेमाल करना है। थर्मस के अंदर आप पानी गर्म करके रख लेंगे, जैसे कि चाय गर्म इंसान पीता है उसी तरह से आपने पीने के लिए जो पानी होगा वो गर्म इस्तेमाल करना होगा। और सुबह शाम आपने कहवा लाजमन इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जिन पेशेंट्स के अंदर जो हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट जा रही होती है तो वहाँ पर जो कहवा इस्तेमाल होता है तो उनमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बेहतरी देखने में रही होती है। अब डिस्कस करते हैं कि इस प्रॉब्लम के हवाले से कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन को आपने इस्तेमाल करना होगा। गॉल ब्लैडर स्टोन के हवाले से 4 होम्योपैथिक मेडिसिन को आपने इस्तेमाल करना होगा: चैलिडोनियम, कार्डस, क्लिस्ट्रीनियम और R7। अब जो ये चारों मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इसमें चैलिडोनियम, कार्डस और क्लिस्ट्रीनियम को आपने क्यू पावर के अंदर इस्तेमाल करना होगा और R7 जो ड्राप्स हैं वो कम्बिनेशन आइटम है जो कि रैकविज होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से बनाया जाता है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये होगा कि 1 गिलास गर्म पानी का उसमें आपने चैलिडोनियम, कार्डस, क्लिस्ट्रीनियम और R7 के 15 ड्रॉप्स उस 1 गिलास पानी में डालना होगा। मेडिसिन को आपने खाने से पहले इस्तेमाल करनी है, जैसे कि सुबह नाश्ते से पहले या दिन के खाने से पहले हम पानी वगैरह पीते हैं, तो उसी पानी के गिलास में आपने चारों मेडिसिन के 15 ड्रॉप्स डालने होंगे। सुबह नाश्ते से पहले, दिन खाने से पहले और रात की खाने से पहले 3 टाइम आपने इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना होगा।
इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है और इसके अलावा आपने अपना अल्ट्रासाउंड लाजमन कराना होगा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के अंदर जो आपकी स्टोन का साइज़ होगा वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। जब आप मेडिसिन 3 हफ्ते लगातार यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद आपने दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराना है, ताकि आपको अपनी स्टोन का जो साइज़ होगा उसके मुतालिक दोबारा पता चल सके। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।